Hello everyone, and I, Anupama, welcome you all at the Saval classes. So, the most awaited moment for all of you has come, and that is our new venture where we are going to start with the preparation of NTA UGC NET for the aspirants who are preparing for the NTA UGC NET English paper. So here we will be discussing paper 2. We will be making you prepare for paper 2, which is totally literature based. So today our session is going to be basically about the discussion of the syllabus. So yes, I'll be discussing what the syllabus of NTA UGC NET includes. आपको कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या टिप्स बहुत जरूरी जो आपको चीजों को याद करने में हेल्प करेंगे, एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे, उस मुताबिक हम यहाँ पे आपको पूरी तरह से उस चीज की जो है गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे. आपके लिए प्रॉपर जो है एमसीक्यूज जो है वो भी डिस्कस किए जाएंगे, अगेन जो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को एग्जाम को क्रैक करने में. तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज subscribe and share and like the channel, right? Subscribe the channel first of all, ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो related to your preparation of this exam. And इस वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें who are aspiring for NTA UGC NET English, right? So again, I welcome you all at the YouTube channel of Saval Classes, and again I would request all of you to please subscribe to the channel. Don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications time and again, and do share the video with all the people, with all the students who are preparing for English NET, right? So I will be giving a peep to all of you into the NET syllabus जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, जो एनटीए ने प्रिस्क्राइब करा है. देखिए, मैं आपको सिंपल एक बात जरूर क्लियर करूंगी कि देखने में ऐसे लगता है कि बहुत सिंपल सा सिलेबस है, ठीक है. इन्होंने एनटीए वालों ने ये काम कर दिया कि भाई ड्रामा है, पोइट्री है, फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरी है, वहां से जो है सारा कुछ प्रिपेयर करते जाओ. तो ड्रामास बहुत सारे हैं, पोइट्री बहुत सारी है, नॉवेल्स बहुत सारे हैं, ठीक है. बट यस, हम इसमें प्रॉपर एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ठीक है. अगर हम एनटीए का ये सिलेबस देखें तो उन्होंने आपको बेसिकली इसी तरीके से मेंशन करा हुआ है, यूनिट्स में डिवाइड करा हुआ है, एंड इट्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू दीज पर्टिकुलर यानर्स: ड्रामा, पोइट्री, देन फिक्शन जिसमें हमारा नॉवेल आ जाता है, शॉर्ट स्टोरीज है, नॉन फिक्शनल प्रोज जिसमें हमारे एसेज आ जाते हैं, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज वगैरह ये सारा कुछ आ जाता है. Then the unit 5 comprises of language, basic concepts, theories, pedagogy, English in use, right? तो इस यूनिट में हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जिसमें हम लिंग्विस्टिक्स को भी इंक्लूड करते हैं. लैंग्वेज से रिलेटेड जो थियोरीज हैं और जो पेडागॉजी हैं, जिनको स्टूडेंट्स ज्यादातर बीएड में भी पढ़ते हैं, जो अपना इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो वही सारी हम थियोरीज जो है रिपीट करेंगे यहाँ पे, और इंग्लिश के यूज की भी बात से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. देन वी कम टू इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स. इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो दैट इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश, जो ज्यादातर मास्टर्स में आपके सिलेबस का पार्ट होता है, ठीक है. तो वही चीज को इन्होंने इस तरीके से पुट डाउन कर दिया दैट वील बी स्टडिंग इंग्लिश इन इंडिया, बी इट द नॉवेलिस्ट्स ऑफ इंडिया, द ड्रामेटिस्ट्स ऑफ इंडिया, द पोएट्स ऑफ इंडिया. सो कैसे इंडिया में इंग्लिश का
जो है चलन शुरू हुआ, लोगों ने इसको अडॉप्ट किया टू राइट लिटरेचर, राइट? सो वील बी स्टडिंग ऑल दीज पॉइंट्स, that how, what was the history of English in India, how did it evolve, and what is the future, right? Then we come to cultural studies, which is, I know, you also know, is a totally new topic added in the syllabus of NTA NET. So ये subject हम बिल्कुल properly जो है discuss करेंगे. Literary criticism is, I guess, a very interesting subject topic for many of the students. So again, it will also be thoroughly covered up. Then we come to literary theory post World War II and research methods and material in English. Research methods and material in English, again, it is almost the part of the way people do their MPhils and PhDs, and again they are also part of the English pedagogy only, where we will be discussing the research methods and different types of material in English. तो एक जो फ्रेमवर्क एनटीए नेट ने हमें प्रोवाइड करा है इंग्लिश नेट के लिए, वो ये है, ठीक है? अगर इन चीजों को देखें तो नो डाउट हमें कुछ समझ में नहीं आता है, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम द स्टूडेंट्स फेस, how to start, where to start. But this is what we are going to do. This is with the things which we are going to help you. So we are here to provide you the proper guidance that how you can start and from where you should start. So don't worry that how NTA NET has prescribed this syllabus. I know अगर हम ड्रामास की बात करते हैं तो हम कहीं से भी शुरू हो जाएंगे, हम शेक्सपियर से शुरू हो जाएंगे, हम मार्लो से शुरू हो जाएंगे, है ना? पोइट्री की बात करते हैं तो ठीक है, हमने अभी मास्टर केडर में भी तैयारी करी है, हम स्पेंसर से शुरू हो जाएंगे, हम सिडनी भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे, हम थोड़ा बहुत चौसर भी पढ़ लेंगे. बट there is a proper way when we are preparing for UGC NET. There is a different way, there is a proper way of starting the preparation, and there is a proper way of discussing, of going through only those points and those type of questions which are going to help you in your exam, and we will definitely be focusing on them to provide you the proper guidance related to that, right? तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो आई विल एक्सप्लेन टू यू कि हम बेसिकली जो है किस फॉर्मेट में चलने वाले हैं, लिविंग बिसाइड, राइट? नो डाउट दीज थिंग्स विल बी कवर्ड अप, बट हाउ दे विल बी कवर्ड अप will be the guidance provided to you all by us. So for that what you have to do, ताकि आप हमारे साथ connected रहें, आपके साथ जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम MCQs लेके आ रहे हैं, उनके जो भी PDFs हैं वो आपको instantly प्रोवाइड किए जाएंगे. So for that you have to join the WhatsApp group, which is totally free for everyone. There is no charge for that free WhatsApp group. So what you have to do is, आपको सिर्फ अपना नाम टाइप करना है, आपको आपका यूजीसी का सब्जेक्ट लिखना है. जैसे यहाँ पे आप ऑब्वियसली इंग्लिश लिखेंगे क्योंकि मैं आपको इंग्लिश की तैयारी करवा रही हूँ. तो आपको वो व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है ऑन दीज 2 नंबर्स एंड यू विल बी इंक्लूडेड इन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आपको लेक्चर्स के लिंक्स मिलते रहेंगे, वीडियोस के, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड होते रहेंगे टाइम टू टाइम आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, राइट? सो डिले नहीं करना है, ठीक है जी? जल्द से जल्द ये वीडियो सबके साथ शेयर करके, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अक्वाइंटेंसेस के साथ उनको कहना है कि ये नंबर्स पे अपना व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, एंड बी अ पार्ट ऑफ द सावल क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप where you will be properly guided and you will get a great help regarding the preparation of UGC NET. चलिए, तो अब अगर हम, जैसे मैंने आपको कहा कि वो NTA NET ने जो सिलेबस प्रोवाइड किया है, that is basically a framework, right? But how we are going to start,
how we are going to do with the preparation. So we will be starting according to the ages, right? Up being an English student, obviously you are all aware of that कि इंग्लिश लिटरेचर को एजेस के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड करा जाता है, जैसे कि हमने मास्टर केडर के एग्जाम में भी करा था, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इसकी ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के साथ। तो इसमें हम पूरी तरह से आपको जो है इंट्रोडक्शन दी जाएगी, ठीक है, एंग्लो सैक्सन पीरियड की, राइट, जिसमें हमारी जो है ओल्ड इंग्लिश की एवोल्यूशन जो है, ठीक है, शुरू हुई थी, राइट। उसके थीम्स, राइट, किस तरह के वर्क्स वहां पे लिखे जाते थे उस टाइम पे, किन स्टाइल्स में ज्यादातर लिखे जाते थे, उन सब के बारे में बात होगी। इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, जैसे बोवुल्फ है जिसे हमारे लिटरेचर की शुरुआत मानी जाती है, उनसे रिलेटेड भी आपके साथ डिस्कशन होगी और आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, राइट। Note it down that the second age is called the age of Chaucer, right? 1300 से 1400 AD में ये आ जाते हैं राइटर्स। अगेन जैसे पिछले वाले हमने एज की बात करी, यहाँ पे भी शुरुआत हमेशा इसी तरीके से होगी हर सेक्शन की, that we will be discussing about the themes that were prevalent in those times, the style that was famous at the time, followed at that time, and the historic background। तो ऑब्वियसली इस एज में जो मेजर राइटर्स आ जाते हैं वो भी वन बाय वन हम कवर करेंगे। चॉसर हैं, लैंगलैंड हैं, लिडगेट हैं, गावर हैं, राइट। आई एम मेंशनिंग a very few writers, but when we will start the discussion, we will be completing each and every writer. We will be discussing each and every writer in quite a good detail, right? Okay, then the next age in which the English literature is studied is the age of revival from 1400 to 1550 AD. That is called the age of revival. And again, we will be having a brief introduction of the themes, the historic background, and the styles of this age, as well as all the writers, right? All the writers of this age, major ones like Erasmus, Thomas More, by whom Utopia was written. You know very well, you know that he gave a major work to English literature, right? Then there is Thomas Watt and Henry Howard, the writers who brought the sonnet and who led to the development of English poetry. In a way, we can say who led to the development of English poetry. So there are so many writers, right? Again, I am repeating myself that I am mentioning a few, but we will be covering up all the major writers belonging to that particular age, right? So again, the most important age of English literature, that is Elizabethan age, and it starts in 1550 and lasts till 1600 AD। और इनको हम बकायदा डिवाइड करेंगे पोएट्स में और ड्रामाटिस्ट्स में। नॉवल तो अभी तक लिखना शुरू हुआ नहीं था, ठीक है। सो इनकी डिस्कशन प्रॉपर डिवीजन के साथ शुरू होगी, दैट वी विल बी टॉकिंग in a session about the poets only, and in some other session about dramatists only, so that there is no confusion of any sort for you for your preparation, right? So that you are all clear that these were the poets, the major poets of the Elizabethan age, and these were the major dramatists of Elizabethan age. And as you are well aware, like poets aa jate hain Elizabethan age mein, Spenser, है ना, Sidney, right? Then there is Sackville, Drayton, right? और ड्रामेटिस्ट के तो नाम लेने की ही जरूरत नहीं है ना। मार्लो आ जाते हैं, जिन्होंने एक तरह से, लाइक आई हैव सेड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मास्टर केडर, जिन्होंने नींव तैयार करी थी एलिजाबेथन ड्रामा के लिए, शेक्सपियर के लिए, है ना। तो
हमारे जो है यूनिवर्सिटी विट्स, राइट, यहाँ पे मैंने मार्लो लिखे हैं बट यहाँ पे हम पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी विट्स, उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही है, जैसे थॉमस किड की रही है रिवेंज ट्रेजेडी की तरफ, जिससे शेक्सपियर काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, है ना, और उन्होंने भी कुछ रिवेंज ट्रेजेडीज जैसे हैमलेट थी वो लिखी थी, तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम ऑल, एंड देन देयर आर एसेइस्ट्स एज वेल. Age of Elizabeth also includes some of the famous essayists as well, like Bacon. ठीक है, फ्रांसिस बेकन का नाम आपने सुना होगा, वॉल्टर रेले जिन्होंने जो है स्पेंसर के साथ काम किया, है ना, उनके जो है फेरी क्वीन का उन्होंने एक रफ जो एक फॉर्मेट सा लिख के वॉल्टर रेले को भेजा था. मार्लो ने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, मार्लो ने एक पोएम लिखी थी. सो देयर आर many like essayists as well, like Samuel Purchas, जिनके बारे में हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे, एंड MCQs जो है वो भी हम इनके इंक्लूड करेंगे. So the next stage we come to is Jacobean and Caroline age. So the Jacobean age, जिसमें हमारे जो है अगेन मेजर आ जाते हैं, ड्रामाटिस्ट्स आ जाते हैं, एंड जिनमें से हम कुछ कर चुके हैं मास्टर केडर की प्रिपरेशन के टाइम पे. बेन जॉनसन है थे जैसे हमारे उसमें, ठीक है, चैपमैन हैं, वेबस्टर हैं, राइट, जिनके साथ जॉनसन के बड़े सारे कन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहे थे. वी डिस्कस्ड about that also, and we will be discussing them in great detail in these lectures as well, so don't worry about it, right. थॉमस हेवर्ड, सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का हमारे साथ जुड़ना, राइट, और फिर आपको उसी तरीके से जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी, राइट. तो अगेन पोएट्स आ जाते हैं इस एज के, जिसमें कि जॉन डन आ जाते हैं फॉर श्योर, राइट. जेकोबियन एज में डन आ जाते हैं. तकरीबन ये कैरोलाइन जो पोएट्स हैं, ठीक है, जिनको रिलीजियस पोएट्स भी कह दिया जाता है, राइट, केवेलियर पोएट्स भी कह दिया जाता है, राइट. इनमें दो तरह के पोएट्स बेसिकली आ गए थे, केवेलियर पोएट्स और मेटाफिजिकल पोएट्स, राइट. तो उसी अकॉर्डिंग, लेकिन कहा ऑल इन ऑल इनके ऊपर इम्पैक्ट जो था वो बहुत ज्यादा रिलीजन का था, तो इनको रिलीजियस पोएट्स भी कह दिया जाता है. सो दीज आर द फ्यू राइटर्स, राइट. अगेन मैंने बहुत कम के नाम लिखे हैं, बट अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट वी विल बी इंक्लूडिंग इन आवर डिस्कशन ईच एंड एवरी राइटर, नॉट लिविंग अ सिंगल वन बिसाइड, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, राइट. तो डन आ जाते हैं, अब्राहम काउले हैं, राइट, वॉगन है, क्रॉशो है, ठीक है, टू नेम अ फ्यू. आई एम जस्ट नेमिंग अ फ्यू, बट देयर आर unlimited ones, so we will be covering them all. Okay, then we come to civil war and interregnum. जिस टाइम पे जो है सिविल वॉर चल रहा था इंग्लैंड में, और जो एक इंटररेगनम ब्रेक का पीरियड आ गया था लिटरेचर में, उस टाइम के जो राइटर्स कौन कौन से कहे जाते हैं, जॉन मिल्टन आ जाएंगे जैसे इसमें, राइट, बनियन आ जाएंगे इसमें, ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग इन क्वाइट डिटेल. रॉबर्ट बर्टन आ जाएंगे, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली. बनियन पिलग्रिम प्रोग्रेस के लिए जो बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है, रॉबर्ट बर्टन जो एनाटॉमी ऑफ मेलंकली के लिए जाने जाते हैं, राइट. सो वी विल बी डिस्कसिंग देम अगेन ऑल. देयर आर अगेन मेनी राइटर्स, बहुत ज्यादा राइटर्स नहीं थे क्योंकि हॉल्ट पे एक तरह से चला गया था इस एज में जो लिटरेचर था, ठीक है. जो किंग चार्ल्स थे उनको जो है बिहेड कर दिया गया था. उस टाइम पे जो है कोई भी रूलर नहीं था इंग्लैंड में, तो जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो वॉर चल रहा था अंदर ही अंदर इंग्लैंड में, उस टाइम पीरियड को ही इंटररेगनम भी ये जो है बोल देते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. The next stage is the Restoration Age. Restoration Age. Why it's called Restoration Age? Again, the reason was क्योंकि जो मोनार्की है वो रिस्टोर हो गई थी, ठीक है.
जो किंगशिप जो है वापस से रिस्टोर हो गई थी। जो चार्ल्स को बिहेड करने के बाद 20 सालों तक कोई राजा नहीं बना था, उसके बाद जो है किंगशिप जो है मोनार्की जो है वापस एस्टैब्लिश हो गई थी। तो अगेन इन दिस एज वी विल बी डिस्कसिंग द प्रोज राइटर्स लाइक द मेजर वन जॉन ड्राइडन, ठीक है, द वेरी इंपॉर्टेंट वन जिन्होंने अपने सैलम एंड अकीटोफिल में जो है बात भी करी है, इस जो है सारे फाइट की, राइट, इस रॉयल कन्फ्लिक्ट की भी बात करी है उन्होंने। सैमुअल बटलर आ जाते हैं इसमें, राइट, एंड I think I might have made it clear that there are two Samuel Butlers, right? So we'll be including the major prose writers of this age. Then there will be dramatists as well, right? Then there will be dramatists as well, and dramatists like George Etheridge, Farquhar, George Farquhar is the name, William Wycherley, right? Then विलियम कॉन्ग्रीव इस एज के बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस राइटर्स आ जाते हैं, राइट? सो अगेन टू नेम अ फ्यू, we will be covering up most of them, all of them, the major ones, right? Okay. Then comes the Enlightenment age. Enlightenment age जिसको neoclassical age भी बोल दिया जाता है ना? So this age again we'll be discussing the prose writers from this age, the novelists, right? क्योंकि novels की शुरुआत की जो है नींव इस एज में जो है रखनी शुरू हो गई थी। तो we will be discussing the novelists, basically the four wheels of novels, है ना? Henry Fielding, Richardson, Henry Fielding, Lawrence Sterne, and all the major novelists of this particular age we will be discussing in quite a detail, right? Prose writers like we say Pope, Swift is there, right? Steele, Edison, जिन्होंने जो अपने मैगजीन्स वगैरह स्टार्ट करे थे वो सारे राइटर्स आ जाते हैं, है ना? Then we talk about the poets. So poets also we will be discussing, like Robert Burns is there, Blake is there, right? इसको ट्रांजिशनल एज भी बोल दिया जाता है, जब थोड़ा चेंज आ रहा था लिटरेचर में, राइट? सो दीज ऑल द राइटर्स, द पोएट्स वी विल बी डिस्कसिंग। देन वी कम टू रोमांटिक एज। रोमांटिक एज जिसमें पोइट्री ने बहुत ज्यादा जो है ओवर पावर करा हुआ था सारे लिटरेचर को तकरीबन, और मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से राइटर्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, बायरन, ये पोएट्स हम यहाँ पे जो है स्टडी करेंगे, है ना? और फिर बहुत सारे जो है नॉवलिस्ट्स भी, ड्रामा लिखने का ट्रेंड कम हो गया था तो नॉवेल्स लिखने का ट्रेंड अब यहाँ से जाके जो है शुरू हो गया था, तो उनमें हम डिस्कस करेंगे। स्कॉट आ जाते हैं, राइट? जेन ऑस्टिन आ जाती हैं, राइट? सो many of the major novelists of this age we will be discussing. Walter Savage Landor, Mary Shelley and Radcliffe, William Godwin, Richard Sheridan. All of these we will be discussing in quite detail. And there are some prose writers also, essayists also, like Charles Lamb, William Hazlitt, right? उनके बारे में भी हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, प्रॉपरली आपको एज का बैकग्राउंड बता के, ठीक है? मार्क माय वर्ड्स स्टूडेंट्स, दैट ये नहीं कि आपको एज के सिर्फ राइटर्स जो है बता दिए जाएंगे, एज का बैकग्राउंड भी क्लियर करा जाएगा, राइट? You will be given details about the trends and the styles and the themes that were famous in that particular age. And then there are the Victorian writers, the Victorian age. So again Victorian age में भी poets आ जाते हैं, Tennyson है, Arnold है, Browning है, right? The major writers of this age, Tennyson, Browning, Arnold, and then we also have the novelists again. And novelists में
Again, there are very famous ones, George Eliot, Bronte sisters, है ना? These all we will be covering up properly, right? So this is about the Victorian age. There are some prose writers as well, right? Prose writers भी हैं इस एज में, जिसमें आर्नल्ड भी एक आ जाते हैं जिन्होंने क्रिटिसिज्म में बहुत सारे एसेस लिखे. Then there are Walter Pater, Ruskin is also there, right? The major prose writers of this age. Carlyle, है ना? Then we come to the modern age, which shows us the impact of the wars, basically, right? So again, modern age में novelists were the most famous, like Joseph Conrad. Joseph Conrad is there, right? Orwell is there. James Joyce is there. All the major writers will be discussed. All the major writers. Graham Greene, E.M. Foster. Then some dramatists as well. Some dramatists like Galsworthy, T.S. Eliot भी आ जाते हैं, ठीक है जी, G.B. Shaw भी आ जाते हैं, right? And the prose writer, the poets as well, like W.B. Yeats, W.H. Auden, Siegfried Sassoon, Wilfred Owen, Rupert Brooke, जिनको कि ज्यादातर war poets भी बोला जाता है. And in the modern age, we have writers, post-modern age, we have writers like Agatha Christie, Bertrand Agatha Christie, Bertrand Russell, right? It's Bertrand Russell, Somerset Maugham, many of the famous writers who were famous like just few years back, right? Somerset Maugham. So, and there will be some more to be included. There will be some more to be included. J.K. Rowling is there, Doris Lessing is there, Graham Swift, Martin Amis, Kingsley Amis, Iris Murdoch, John Fowles, so many to count. And then there are dramatists as well. Samuel Beckett is there, Eugene Ionesco is there, Harold Pinter is there, right? Joe Orton is there, Edward Bond, Tom Stoppard, और ज्यादातर इनके नाम आपने सुने होंगे, तकरीबन related to the theater of absurd के साथ. And the poets including Seamus Heaney, Ted Hughes, again जो हमने तक कुछ जो है अपने पढ़े मास्टर केडर की प्रिपरेशन के टाइम पे, है ना? Philip Larkin, Ted Hughes and Seamus Heaney, Tom Gunn, etc. Ted Hughes and Stevie Smith. Sorry, it's Seamus Heaney, not Stevie Smith. Seamus Heaney, etc. So, this is how we will be moving forward with the preparation of the UGC NET English, right? This is how we are going to start according to the age and the writers, which you all are very well aware of that, right? You will be provided with the proper PDF of the syllabus, where you will be given all the writers, the important writers as well, जिन में से आपको prepare करना है, right? So don't forget to join the WhatsApp group for all these details, right? And हम शुरुआत करेंगे MCQs के साथ, ताकि थोड़ा सा आपको जो है होमवर्क दिया जाए एक बार, और फिर आप खुद को भी टेस्ट कर सके, हम भी आपको जो है टेस्ट कर सकें, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो होपफुली वी विल मूव अहेड विद द प्रिपरेशन, राइट? तो फिलहाल के लिए आप लोग जो है
जुड़े रहिए हमारे साथ, and for any kind of information you can contact on any of these two numbers, and don't forget to join the WhatsApp group, right? और अभी के लिए हम शुरू करेंगे हमारे MCQs सेशन के साथ, राइट? तो MCQs जो हमारे स्टार्ट होंगे दैट विल बी एज वाइज, इसीलिए मैंने आपको एज वाइज प्रॉपर सिलेबस जो है डिस्कस किया है, मेंशन करा है। तो जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के साथ, ठीक है? सो फॉर टुमारो द स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन विद अस should make themselves prepared with the knowledge of the old English and the middle English, right? We will be covering up everything in these MCQs. There are almost around 400 writers to be covered up in English literature for the preparation of UGC NET, ठीक है? Like मैंने अभी बताया, I have mentioned a few, but there will be almost around 400 writers to 700. They can extend to 700, right? And there will be almost around 4000 works from the English literature, जिसको हमने जो है प्रॉपरली जो है MCQs के जरिए डिस्कस करना है, आपको गाइड करना है आपकी प्रिपरेशन के मुताबिक। एंड लिविंग बिसाइड दीज थिंग्स, मैंने आपको एजेस में बता दिया, पर लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जब हम लिटरेचर को आगे अगर और डिवाइड करते हैं तो वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द राइटर्स, डिवाइडिंग देम अकॉर्डिंग टू द रीजन दे बिलोंग टू, ठीक है? क्योंकि यू मस्ट बी ऑल वेल अवेयर ऑफ दैट कि राइटर्स को उनके रीजन के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश राइटर, अमेरिकन राइटर, तो हम ये उस मुताबिक भी कवर अप करेंगे इन आवर सेशन। सो देयर विल बी डिस्कशन अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ द राइटर एज वेल। ब्रिटिश लिटरेचर हो जाता है जैसे हमारा, अमेरिकन लिटरेचर है लाइक वी से ग्रीक वी विल बी डिस्कसिंग, कनेडियन वी विल बी डिस्कसिंग, राइट? राइटर्स आपको प्रॉपरली बताए जाएंगे कि ये कनेडियन राइटर्स हैं, ठीक है, ये ग्रीक राइटर्स हैं, उनके वर्क्स जो है आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, राइट? देन वी कैन ऑल्सो से साउथ अमेरिकन राइटर्स आर देयर। It is not just about covering up the writers from the ages, right? Net is not just about covering up the writers according to the ages, but इनको हमने इस point of view से भी cover up करना है, like there will be Indian writers as well, right? There will be Indian writers as well, Pakistani writers as well, right? क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर दुनिया में एक जगह पे तो लिखा नहीं जा रहा, दुनिया के हर कोने में लिखे जा रहा है। So we will in these sessions, in this coaching, will try to cover up all the writers according to the region as well, and age wise तो हमें cover up करने ही करने हैं, but we will be covering up them according to their region as well. So be and stay connected to us for a better future, for a proper guidance that will help you crack the national exam UGC NET, for which many students aspire every 6 months, and hopefully we will be helping you in a better way. We will be lending you a proper helping hand and a guiding hand to overcome any of the difficulties you are facing in this preparation. So do join the WhatsApp group on these two numbers, right? You can call on these two numbers as well for any kind of information. So thank you so much, and I'll join you soon with the first MCQ session, which will be from our first topic, from our first age, that is the middle age, old English and the middle English. So all the best to all of you. Stay connected and keep preparing, and take a good care of yourselves.